नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। बात करें अगर एनडीए सरकार की 2014 से लगातार भारत में बनी हुई है, उसके बाद से अगर सबसे ज़्यादा आरोप इन पर लगाए जाते हैं तो सभी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करने की बात इन पर उठती रही है सवाल, और इसको लेकर के इनके खिलाफ आवाज भी बुलंद की जाती रही है। आप सभी को बता दें कि विपक्षियों द्वारा ये साफ शब्दों में कहा गया कि देश को गढ़ने में, देश को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन देश को बेचने में इनकी अहम योगदान रही है और बड़ी भूमिका आज भी ये निभा रहे हैं। लगातार देश की संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में ये डालते जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता थे, विशेष करके राहुल गांधी ने तो साफ शब्दों में आरोप लगाया कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। यानी साफ शब्दों में कहा गया कि देश को अदानी और अंबानी ही चला रहे हैं। इसके कई सारे उदाहरण दिए गए। लेकिन अभी आप सभी को पटना को लेकर के एक खबर बता दे रहे हैं, बिहार को लेकर के एक खबर बता दे रहे हैं कि बिहार में 3 प्रमुख जो स्टेशन है, पाटलिपुत्रा जंक्शन, पटना जंक्शन और इसके साथ ही साथ दानापुर, ये 3 स्टेशनों में जो एसी वेटिंग हॉल है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेट संस्थानों को उसे दे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसको लेकर के जो सूचना है वो निकाल भी दी गई है। आप सभी को बता दें कि वहां पर जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जो भी वसूली होंगी, जो भी साफ सफाई होंगे, रख रखाव होंगे, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी प्राइवेट संस्थानों की होगी। अब इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को ये बात पता है कि अगर वो सरकारी किसी एजेंसी के हाथ में रहता है, संस्था के हाथ में रहता है, तो उसका बेहतर व्यवस्था नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से नया नया स्टॉल लगाने की बात की जा रही है, अलग अलग तरीके से यात्रियों को व्यवस्था देने की बात की जा रही है, तो सरकार को क्या पता है कि सरकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ताकत नहीं है, इतने वो पार्शियल नहीं हो सकते हैं कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था वहां पर दी जा सकती है। क्या सरकार इस बात से वाकिफ है कि भ्रष्टाचार हमारे देश में कुछ इस कदर फैल चुकी है, इस कदर जकड़ चुकी है कि अगर सरकारी संस्था पर हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारे विश्वास पर किसी भी कीमत पर खरा नहीं उतर पाएंगे। तभी तो प्राइवेट संस्थानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने लगा है। जिस भी स्टेशन को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है, जिस भी स्टेशन को बेहतर से बेहतर ये करने की, वहां की टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की जा रही है, वहां पर प्राइवेट संस्थानों का सहारा लेना ही पड़ रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारे लोगों में अविश्वास मन में आ रहा है, देश को बेचने को लेकर के। आप सभी को बता दें कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कहीं भी बात हो रही है तो इस पर सवाल जरूर उठाया गया है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने को लेकर के जो मामले उठे थे, गजब हंगामा हुआ था। उसके बाद से अभी खुल करके तो कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बिहार के पटना में भी यह निर्णय लिया गया है और जो एसी वेटिंग हॉल है वहां पर अब प्राइवेट संस्थानों का जो वर्चस्व होगा देखने को मिलेगा। सभी व्यवस्थाएं वहां पर वही करेंगे, किसको वहां पर एंट्री मिलेगी इस यहां तक का निर्णय प्राइवेट संस्थाएं ही करेंगी। तो सबसे अधिक एम्प्लॉइज अगर किसी संस्था में है पूरे देश में तो वो रेलवे ही है। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार इस कदर है, लोगों के अंदर जो काम करने की भावना है या फिर काम कराने की भावना है, कुछ इस तरह इस कदर गिर चुकी है कि अब रेलवे को ये बात समझ आ चुकी है कि मुझे किसी भी कीमत पर अगर काम कराना है तो मेरे एम्प्लॉयज़ किसी काम के नहीं है, मेरी कंपनीज किसी काम के नहीं है, हमसे जुड़ी जो पहले से टाई अप की हुई कंपनी है वो कोई किसी काम की नहीं है। अब हमें प्राइवेट संस्थानों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अभी ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ देखने को आप सभी को मिलेगा। अब आप सभी को बता दें कि इन स्टेशनों को वंदे भारत ट्रेन से भी जोड़ा जा रहा है। 3 ट्रेनें चलाने की बात की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन भी करने वाले हैं, तो तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थाओं को लेकर के लोगों को मन में सरकार के खिलाफ अविश्वास जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सभी बता दीजिएगा कि इसके फायदे हैं या नुकसान है। मेरा ये मानना है कि इसके दोनों हैं, फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप वीडियोस को पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो क्या फायदे और क्या नुकसान है, इस पर विश्लेषण हम करेंगे, बेहतरीन बारीकी से आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे जो उचित बात है। आप सभी को पता है कि कभी भी हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, पूरे निष्पक्षता से, निडरता से। हमारे चैनल का मकसद ही है आप तक खबर पहुंचाना और एक भी खबर आपसे मिस ना हो, यही हमारा मकसद है। जो महत्वपूर्ण है, अनावश्यक खबरें बहुत हम लोग को चलाने का शौक नहीं है। जो खबर एक एक जनता के लिए महत्वपूर्ण है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ आप सभी की आवाज बनने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।